प्रेज द लॉर्ड। चैनल से की आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आरत यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज रविवार का सूर्यवार का संदेश अपन सुनिए। आइए संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर को। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु को धन्यवाद करते हैं प्रभु। रविवार से लेकर रविवार तो प्रभु सारे सप्ताह हमको बचा आपके उद्धार बड़ी आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी सहायता के लिए, प्रेम और आपके प्रभु पवित्रता के लिए धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर। इस रविवार के समय प्रभु हम एक मन से तुम्हारे चरणों पर आ रहे हैं प्रभु। तुम्हारे वचन सुनने के लिए हम आए प्रभु। हे यीशु मसीह, तेरे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे। तेरे पवित्र आत्मा तेरे दास का सर पर मेल कीजिए प्रभु। तेरे आग से तेरे दास तेरे पादरी को छला दे प्रभु। सारे दोष को अपराध को छला दे। तेरे उत्तम ऊंचे वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए प्रभु। वचन का रोशनी हमारे दिल पर दीजिए प्रभु। हम मांग रहे हैं प्रभु वचन की उजाला में चाल चलन को जांच लेने की, और हम प्रभु योग्य हैं पवित्र बनकर हे प्रभु पवित्र स्थान में तंबू में जाने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनो ग्रहण कर। आमीन। फिर सब सभी लोगों को जय मसीह की। इस रविवार के सारे प्रकाश प्रभु आपके जीवन में है। आमीन हालेलुया। तो प्रिय आइए सीधा सीधा वचन में जाइए प्रियो। आइए इसका मूल वचन भजन संहिता, देखिए भजन संहिता 18, देखिए भजन संहिता 18 और 16, भजन संहिता 18 और 16 वचन को देखिए। आज का मूल वचन भजन संहिता, देखिए हालेलुया। यह दाऊद की प्रार्थना, या 18 में दाऊद महाभक्त की प्रार्थना यहाँ अपन देख सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। कौन? परमेश्वर यहोवा से कह रहा है। परमेश्वर यहोवा के बारे में दाऊद ने कह रहा है, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। हालेलुया। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे। आमीन। प्रभु में मेरी प्रियो, देखिए दाऊद महाराजा की गवाही यहां पर अपन देख सकते हैं। क्या कह रहा है, उसने यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। यहोवा परमेश्वर हाथ बढ़ाकर दाऊद को थाम लिया और गहरे जलों से खींच लिया। गहरे जल में से खींच लिया, ये कैसे हो सकता है? गहरे जल में कब गए दाऊद राजा? दाऊद ने गहरे जलों में गए कब? परमेश्वर उसे खींचे कब? गए कब? खींचे कब? यहां पर गहरे जल में से खींचना है तो पहले दाऊद ने गहरे जल में रहना है। दाऊद पहले कहां पर रहना है? गहरे जल में तो रहना है, लेकिन दाऊद कहां? वो भी गहरे जल में है ही नहीं। ये गहरे जल में से परमेश्वर ने जो खींच लिया है, वो यूना वक्त के बारे में कहें तो अच्छा लगता है। यूना भक्त को कहां पर था? यूना ने मगरमछली के पेट में था। गहरे जल में से खींच लिया यूना को परमेश्वर ने। लेकिन दाऊद राजा ये गवाही बता रहा है। और गहरे जल में से किनको लिया? परमेश्वर यूना को लिया है ना, यूना को लिया और मूसा को भी लिया है। अगर मूसा और यूना से कहे ये गवाही अच्छा है, सही है। कैसे? निर्गमन में अपन देख सकते हैं प्रियो। निर्गमन 2 अध्याय 10वां वचन देखिए एक बार। 2 अध्याय 10वां वचन को देखिए। जब बालक कुछ बड़ा हुआ था तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले आई और वह उसका बेटा ठहरा, और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। हालेलुया। देखिए योकेबेद ने योकेबेद अम्रम का बेटा है मूसा। तो पानी में जब फिरौन राजा बालक को मार डालने की आज्ञा दी, तब मूसा को परमेश्वर ने बचाया। जब फिरौन की पुत्री स्नान करने के लिए ना तालाब के पास चले, तो जब मूसा दिखता है तब मूसा को ले लेता है। तब मूसा की दीदी मिरियाम, मैं इसके लिए एक दादी को लाऊं, वो दादी और कोई दादी को लाती, उन्होंने मूसा का माता जी है। तो अभी बड़े होने के बाद फिरौन का बेटी के पास मूसा ला गया। जब मूसा को नाम रखा गया, क्या है वो?
बालक बड़ा होने के बाद उसको पानी में से निकाला ना, इसका नाम मूसा। मूसा का अर्थ ये है कि पानी में से निकल गया, पानी में से निकाला हुआ। कौन निकाला? फिरौन के पुत्र, फिरौन की पुत्री मूसा को पानी में से निकाले, तो इसलिए उसका नाम रखा गया है मूसा। पानी में से आए है मूसा। मूसा का अर्थ है जल में से निकाला, पानी में से निकाला। और योना के बारे में अपन देखें तो योना को भी जब निनेवे जाने के लिए परमेश्वर आज्ञा देने से निनेवे को छोड़कर तर्शीश को जाने वाले जहाज में बैठकर वो जहाज में योना चले जाता है, तब परमेश्वर ने समुद्र पर बहुत भारी तूफान आने की आज्ञा देता है। तो तूफान के कारण सब लोग मरने की संभव उपस्थित होते हैं। तब सभी लोग पुकारते हैं उनके देवता को, और आखिरी में चीटी डालते, चीटी योना के नाम पे आएगा। जब योना आराम से सो जाते थे जहाज के नीचे में चलकर, तब योना को सभी लोग उठाकर पानी में से फेंक देते। जब मगर मछली आकर योना को ले लेते हैं, तब 3 दिन योना मगर मछली के पेट में रहता है। वहां से योना पुकारते, परमेश्वर को पुकारते, प्रार्थना करते, तब परमेश्वर मछली को आज्ञा देने से आकर बाहर आकर उगलते हैं। तब योना बाहर आकर फिर निनेवे शहर को जाते हैं। तो पानी में से आए योना और आए मूसा, लेकिन दाऊद नहीं। गहरे जल में से आए भक्त मूसा और योना, लेकिन यहाँ पर दाऊद के बारे में खड़े क्यों? पहले ये बात समझना है। तो ये पानी, गहरे जल का मतलब क्या है वो समझना है। गहरे जल में से यहोवा परमेश्वर खींच लिया है दाऊद को, तो ये गहरे जल का मतलब क्या है? वास्तव में देखने से मूसा को खींच लिया है, योना को खींच लिया, दाऊद को कैसा? दाऊद को इसी प्रकार खींच लिया है। पहले गहरे जल का मतलब अपने को मालूम होना है, उसके बाद देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 15 वचन देखिए, 17 अध्याय 15 वचन को देखिए। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे, जो पानी को देखा है, जल पानी का मतलब क्या है? जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं हैं। हालेलुया, हालेलुया। जल का मतलब क्या है? गहरे जल का मतलब लोग है, भीड़ है, जाति लोग है और भाषा है। नाना प्रकार के जाति, नाना प्रकार के भाषा बात कर, नाना प्रकार के लोग और नाना प्रकार के भीड़ लोग। इस संसार के लोग, संसार में नाना प्रकार, एक भाषा बात करने वाले हजारों लाखों, गिन नहीं सकते संसार कितने लाखों भाषा बात करने वाला है। और नाना प्रकार का भाषाएं, नाना प्रकार का जाति लोग है। पूरा धरती पर कितने लोग हैं? लगभग 750 करोड़ लोग इस धरती पर है, जिंदा है। तो लोग, नाना प्रकार के भाषा, लोग और भीड़, जल का तुल्य। जल का तुल्य क्या है? लोग या भाषाएं और जातियां और भीड़ है। तो गहरे जल में से खींच लिया है, थाम लिया है परमेश्वर। इसका मतलब अपने को अपना परमेश्वर की योजना देखिए। इस गहरे जल, इसका मतलब ये नाना प्रकार की भाषा बात करने वाला है। नाना प्रकार की जाति लोग हैं, भीड़ लोग हैं। इतने सारे लोगों में से परमेश्वर अपने को ऐसे खींच लिया है, थाम लिया है परमेश्वर। हालेलुया। इसका मतलब चुन लिया है, परमेश्वर ने अपने को चुन लिया है, चुन लिया है। इस संसार पूरा, इस संसार समुद्र है, गहरा जल, इस गहरे जल में से परमेश्वर अपने को खींच लिया है। इसका मतलब संसार से अलग कर दिया, परमेश्वर अपने को चुन लिया, उद्धार में लाया है बपतिस्मा के द्वारा। यीशु मसीह का बेटा या बेटी अपन बन चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया। इस गहरे जल में से परमेश्वर अपने को खींच, नहीं तो गहरे जल में रहते थे अपन, क्योंकि जन्म से पाप लोग हैं। जन्म से, जब माता के गर्भ में से अपन पाप, जन्म कर्म पाप से आने वाला फल मृत्यु, मृत्यु से आने वाला फल नरक है। सीधा से सीधा नरक, अधोलोक में जाने वाले। लेकिन परमेश्वर ने उनकी भलाई, उनकी पवित्र क्रूस यज्ञ, उनकी पवित्र लहू के द्वारा परमेश्वर अपने जन्म कर्म पाप को छुटकारा दिया है, नरक से बचाया है। प्रभु अपने स्वर्ग का वारिस बना दिया है। हालेलुया। उद्धार दिए, फिर से प्रभु अपने को जन्म लेने के मौका दी, फिर से अपन जन्म लिए, बपतिस्मा लिए। गहरे जल में से ये नाना प्रकार के भाषाएं, भीड़, लोग, जातियों से परमेश्वर ने खींच लिया है।
उद्धार में बपतिस्मा में लाए। हालेलुया हालेलुया, ये असली सच्ची। तो अभी देखिए नाना प्रकार की भाषा, इस गहरे जल में से परमेश्वर अपने को लाए ना, तो लाने के बाद देखिए प्रियो, यहाँ पर प्रभु की योजना अपन समझना चाहिए, प्रभु की उत्तम योजना। अभी मूसा के बारे में देखिए, मूसा को परमेश्वर ने बुलाया। मूसा ने ऐसे सोचा है कि मुझे परमेश्वर इस जल में से मुझे इसीलिए निकाला है, मुझे इसीलिए जिंदा रखा है, मैं मिस्री लोगों से मेरे लोगों को, इसका मतलब इस्राएल लोगों को छुड़ाने के लिए, उसको छुटकारा देने के लिए परमेश्वर मुझे चुन लिया है, मूसा ने सोचा था। देखिए निर्गमन वही दूसरा अध्याय में, दूसरा अध्याय 11 वचन से अपन देख सकते हैं। दूसरा अध्याय 11 वचन से देखिए, उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ, बड़ा हो गया मूसा, और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। देखिए क्योंकि अभी फिरौन साम्राज्य में है मूसा, फिरौन का पोता है। देखो फिरौन साम्राज्य में, फिरौन राज्य में, मिस्रियों के बीच में इब्री लोग, यहाँ इसराइल लोग बहुत कठिन दुख में है, विचार में है, और बहुत सता रहे हैं, बहुत दुख में से जा रहे हैं। मूसा बाहर चलकर देखा है, अरे उनके भाई बंधु लोग पूरा बहुत दुख में है। देखिए तो दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे एक इब्री भाई को मार रहा है। बाहर देखने से ये मिस्री लोग में से एक व्यक्ति क्या करे, एक मिस्री ने उनका भाई बंधु लोग कौन, इब्री भाई को मारना देखा, मार रहा है, ये मिस्री ने एक इब्री व्यक्ति को मार रहा है, इसराइल को। जब मूसा ने देखा, क्या किया, जब उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तब उस मिस्री को मार डाला और रेत में छिपा दिया। अरे बाप रे, ये देखिए उधर इधर देखा, कोई तो है, देख रहा है नहीं देख रहा है, मेरा भाई को तू मारेगा मिस्री, हाँ तो क्या है, हाँ देख कैसे तक खतने हुआ, तेरे हम खतने के लोग, इसराइल लोग, परमेश्वर चुने हुए लोग हैं, जो मेरा भाई को मारेगा कि चल ठहर तेरे, ऐसा करूंगा, ऐसा करूँ, मार डाला और रेती में छिपा दिया, रेती में छिपा दिया, किसी को नहीं मालूम। कुछ दिन होने के बाद ऐसे लगा, देखे तेरह फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि दो इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। पहले तो मिस्री लोग इब्री को मारने, तो वो देखने के, अरे पहले तो सता रहे हैं मिस्री लोगों को, ये इब्री लोग गुलाम बन चुका है, तो बहुत सताव में है। लेकिन वो लोग मिस्री इब्री लोगों को मारने से वो देख सकते हैं, मान सकते हैं। लेकिन अभी नेक्स्ट डे, दूसरा दिन, दोनों इब्री लोग मारपीट कर रहे। जब वो मूसा ने कहा, तब उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर, उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है। उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया, जिस भांति तूने मिस्र को घात किया क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है। अरे बाप, मालूम पड़ा है मूसा ने एक मिस्री को मार डाला, उसको रेती में छिपा दिया। तो अगला दिन दो इब्री व्यक्ति लोग मार ले रहे। तब मूसा ने देखा, अरे तुम क्यों मार ले रहे हैं। तब वो इब्री के लोग कहा, तू कौन न्याय करने वाला, हाँ क्या समझ रहे हो, हाँ तू क्यों पूछ रहा है, क्या तुम ऐसा सोच रहा है कि कल एक व्यक्ति मिस्री को मार डाल के रेती में छिपा दिया और वैसा ही हमको भी घात करने के लिए सोच रहा है तुम। मूसा डर गया, अरे ये समाचार, ये खबर इसको कैसे मालूम पड़ा, मैं जो मिस्री को मार डालकर रेती में छिपा दिया, कैसे मालूम। वहां से भागे, देखिए तब मूसा यह सोचकर डर गया, निश्चय वह बात खुल गई है। जब फिरौन ने यह बात सुनी, तब मूसा के घात करने की योजना की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा और वहां एक कुएं के पास बैठ गया। ये देखिए, ये उधर इधर खबर पर फिरौन राजा के काम में चले गए। हाय, मूसा ने अपने राजा मिस्री को मार दिया, उनको घात कर दिया, जीव छिपा दिया। जब फिरौन राजा ने मूसा को मारने के यत्न करे, मूसा ने वहां से मिस्री साम्राज्य से निकलकर मिद्यान को चले गए, भाग गए। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रियो, मूसा ने सोचा था मुझे परमेश्वर चुन लिया है, क्यों, ये मिस्री लोगों में से इब्री लोगों को या इसराइल लोगों को छुटकारा देने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर मुझे बुला लिया है, तो इसलिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन जब मूसा का उम्र कितना है, 40 साल, मूसा 40 साल का उम्र वहां से निकल गया है, जवान लड़का है, वहां से निकल गया मिद्यान में।
मिद्यान याजक के पास चले गया है। इत्रो तब उनका बेटी सिपोरा से ब्याह हुआ वहां ही है। लेकिन जवान समय से 80 साल तक परमेश्वर ने मूसा को नहीं बुलाया। मूसा को कब बुलाया? मूसा को बुलाया होरे पर्वत पर। परमेश्वर होरे पर्वत पर जब जलते हुए आग में से परमेश्वर बात किया है, तब मूसा का साल है, मूसा का उम्र है 80 साल। लेकिन मूसा ने भजन संहिता अपने को बताया मनुष्य का आयु प्रमाण कितना है? 70 साल। लंबा हो तो 80 साल। इसका मतलब मरने के समय था। मूसा ने सोचा जवान समय से, जब मिस्री के हाथ में से इब्री उनका भाई को छुड़ा और मिस्री को घात किया है, मूसा तभी सोच लिया मुझे परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला इस्तेमाल कर। लेकिन परमेश्वर बुलाया नहीं मूसा को। जवान समय से देखा 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 50 30 40 50 70 60 70 हो गए, 80 साल हो गए। आखिरी में मूसा को लगा है 70 साल आने के बाद मेरा आयु खत्म, मेरा उम्र भी खत्म। मालूम है 70 साल अगर लंबी प्रभु आयु दिए तो 80 भी आए और परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं करेगा, सोचा है। लेकिन तब जब मूसा के दिल में परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा, आशा नहीं था, तब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया है। तब परमेश्वर ने उनके इस्राएल लोगों को छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने मूसा के हाथ पकड़ कर लाया है। हालेलुया हालेलुया। देखिए आजकल ऐसा ही सोचते हैं मुझे मैं परमेश्वर के लिए ये करना है वो करना है। अपन जब सोचते हैं तब परमेश्वर अपने को इस्तेमाल नहीं करे। जब अपन शून्य हो जाना, मुझे कुछ नहीं हो सकता प्रभु, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे कब तुम इस्तेमाल करने हो तभी इस्तेमाल करो। जब अपन शून्य हो जाता है, तुम जब से पहले जितना भी ज्ञान रहो बलवंत रहो। अभी मूसा ने इब्री व्यक्ति को बचाने के लिए मिस्री को घात किया, तब मूसा कितना अच्छा तंदुरुस्त शरीर, मजबूत शरीर है और मूसा सारी शिक्षाओं में प्रवीण है, निपुण है। सारी शिक्षा मूसा को आएगा, ज्ञानवान है, शक्तिवान है। लेकिन प्रभु उनके शक्ति और सामर्थ को नहीं देखा, उनका ज्ञान को नहीं देखा। परमेश्वर के सामने तुम्हारा ज्ञान और बुद्धि, जो तुम्हारा शक्ति इस्तेमाल आएगा, कुछ नहीं इस्तेमाल आएगा। प्रभु जो नम्र लोगों को इस्तेमाल करता है। इसलिए आखिरी में मूसा के बारे में गवाही दी, मेरे घराने में, मेरे घर में मूसा बहुत नम्र है। हालेलुया। पहले तुम नम्र रहे ना, तब परमेश्वर तुम्हें सेवा में इस्तेमाल करेगा। जब परमेश्वर तुम्हारे द्वारा अद्भुत कार्य करेगा, तब परमेश्वर ने तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कार्य करेगा। ये पहला बात है। और योना के बारे में भी देख सकते हैं, जल में से आया योना के निनेवे जाने के लिए परमेश्वर आज्ञा दी। योना पहला वचन पर देख सकते हैं। लेकिन योना ने तर्शीश जाने वाला जहाज पर बैठकर चले गया है। देखो योना का ग्रंथ पहला अध्याय पहला वचन, देखो यहोवा की यह वचन अमित्तई के पुत्र योना के पास पहुंचाओ, उठकर उसे बड़े नगर निनेवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में आ चुकी है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख में से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश चला गया। अरे निनेवे जाओ योना, उनके परमेश्वर यहोवा करने से यह भविष्यवक्ता योना ने तर्शीश जाने वाले जहाज में बैठकर भाड़ा दिया, पैसे दिया और चले गए। अरे ये क्या बात है। अभी देखिए परमेश्वर की योजना निनेवे शहर पर जाना और निनेवे के विरुद्ध में समाचार प्रचार करना योना, क्योंकि निनेवे लोगों का पाप परमेश्वर के सम्मुख में चले गए, तो वो लोग बहुत बुरे पाप कर रहे हैं। परमेश्वर की दृष्टि निनेवे शहर पर नाश करने के लिए आए। लेकिन तुम एक बार पहले उसे क्या करो, तुम प्रचार करो, प्रभु की दंड शहर पर आने वाला है। निनेवे के चलो, वो मेरे विरोध पाप कर रहा है, तो चलो अगर वो मन फेर ले, वो पश्चाताप होने से मैं उसे बचाऊंगा, मैं उसे रक्षा करूंगा। लेकिन योना को ये कहानी पूरा मालूम। इसका मतलब देखिए योना ने निनेवे के जाने के लिए प्रभु चलने की आज्ञा दी। निनेवे पैदल से जाना, निनेवे शहर पैदल से जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने योना भविष्यवक्ता ने पैदल में चलो वो छोड़ दिए, तर्शीश को जाने वाले जहाज पर चढ़ गए, जहाज में चले गए। तर्शीश को पानी में से सफर करना अच्छा लगा, क्या ही अच्छी तरह से जाने के लिए यत्न कर और वहां पर चल गए, जहाज में चढ़कर चले गए। आगे अपने को मालूम, बाद में समुद्र बहुत बड़ा तूफान आने के प्रभु आज्ञा दी। जब प्रभु जी की आज्ञा के द्वारा बहुत बड़ा समुद्र में तूफान आया, सभी लोग मरने के लिए स्थिति है, वहां पर मर जाएं, तो सभी लोग उनके देवताओं को बुला रहे, देवताओं को प्रार्थना कर रहे सभी लोग।
योना तो आराम से सो जा रहे, तो इस वक्त बहुत आराम से सो जा रहे। सभी लोग योना को उठाए, क्या है तुम ऐसे सो जा रहे, नींद में है, क्या है तुम, अभी सब लोग मरने के लिए है, हम सब सभी लोग चिट्ठी डाल रहे हैं, यहाँ पर मरने के लिए संभव है, मर जाने वाले थोड़ी समय में, तुम ऐसे कैसे सो जा रहे हो। हाँ, चिट्ठी डालो सभी लोग, किनके नाम पर आएगा ये पूरा ये खतरा के कारण कौन है, वजह कौन है। चिट्ठी डालने से यूना का नाम है, यूना को लेकर सभी लोग परमेश्वर से क्षमा पूछा, उसको उठाकर पानी में डाला, जब मगरमच्छ आकर यूना को ले लिए। इसके बाद 3 दिन वहां पर यूना वहां पर जल जाकर वहां से प्रार्थना पुकार रहा, प्रभु मैं पाप किया हूँ, मैं निनेवे जाना था लेकिन तर्शीश की जहाज पर बैठकर तर्शीश निकला, तेरी सम्मुख में से मैं विरुद्ध पाप किया, प्रभु मुझे कृपया मेरा पाप को क्षमा करो, मैं अभी जाऊंगा निनेवे, मैं तेरा समाचार को प्रचार करूँ। 3 दिन के बाद मगरमच्छ ने उनको फिर उगल दिया है। तब योना ने बाहर आकर निनेवे को समाचार प्रचार करा, यहोवा की दंड शहर पर आने वाले, तुम सभी लोग मन फेर लो। राजा से, निनेवे के राजा से लेकर बच्चे, बाल बच्चे सबको, और पशु पक्षी को, पशु को भी घास नहीं दी, उसको खाना नहीं दिया, बाल बच्चे से सभी लोग उपवास है, उपवास से परमेश्वर यहोवा की प्रार्थना की, यहोवा की और उनका मन फेर लिए। तब यहोवा उसके बारे में पश्चाताप हुआ। इसका मतलब जो होने वाला, जो बुराई, जो निनेवे पर आने वाला दंड से परमेश्वर को बदला लेने के लिए परमेश्वर उनका मन को बदल लिया। अभी बदला नहीं लेगा क्योंकि वो लोग मन फेर लिया है, मेरे वचन सुनकर, मेरे समाचार, मेरे भविष्यवक्ता का वाणी सुनकर वो सभी लोग मन फेर लिया है। तो योना का मतलब भी क्या है, योना का मतलब पक्षी, इसका मतलब चिड़िया, चिड़िया का मतलब नीचे से ऊपर उड़ने वाला, गहरे जल में से परमेश्वर ने खींच ले रहे हैं मूसा के जैसा, और इसका मतलब संसार से अलग करे, और चिड़िया के जैसा इस धरती में, और परमेश्वर की योजना एक है और अपनी योजना, योना उनकी बुद्धि के अनुसार चलने लगा। आज परमेश्वर कलीसिया में परमेश्वर की योजना, सार्वत्रिक समुदाय, मसीह की समुदाय में परमेश्वर की योजनाएं हैं, सत्य का वचन की सच्चाई, इतनी सार्वत्रिक कलीसिया, इतनी बहुत बड़ा उलझन है। इस उलझन नहीं है, इस उलझन में एक सत्य वचन ये है, निनेवे के जो सत्य सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर योना को चुन लिया है, उसी प्रकार आज भी अपन पक्षी के जैसा, ये जितने सारे दुष्ट, सारे कितना बुरा, इसका मतलब झूठे शिक्षाएं ये सब नहीं, सत्य शिक्षा, जो प्रेरितों की शिक्षा, वचन की सच्चाई के लिए अपने को योना के जैसा परमेश्वर चुन लिया है। हालेलुया। तो सत्य को अपन देखना है, चिड़िया के जैसा ये झूठे शिक्षा में से उड़ना है, सत्य के लिए निनेवे के रास्ते में चलना है, तर्शीश में जाना नहीं। तर्शीश का मतलब झूठे शिक्षा, हर रविवार बता रहे प्रभु के भोजन के, हर रविवार प्रभु भोज में भाग लेना है, हर रविवार तंबू में जाना है, आंगन में रहना नहीं, पवित्र स्थान में चलना है, यीशु मसीह के पवित्र लहू से क्षमा और वचन के द्वारा संदेश, वचन संदेश के द्वारा स्नान करके यीशु मसीह के पवित्र लहू से शुद्ध होकर पवित्र स्थान में चलना है। हर रविवार रोटी तोड़ना है सेवकों, हर रविवार विश्वास को आप योग्य से पवित्र बनकर प्रभु भोज में भाग लेना है। ये प्रभु का योजना है, ये सत्य है। लेकिन ये सत्य रास्ता छोड़कर सभी लोग उनकी तर्शीश के रास्ते में जा रहे हैं। सो उठो, नींद में से उठो, योना के जैसा मत करो लोग। हे प्रियो, प्रभु में मेरे प्रिय दास लोग, मेरे प्रिय भाई लोग, पादरी लोग, प्रभु मेरे भाई और बहन, आप योना के जैसा मत करो। आपको परमेश्वर गहरे जल में से खींच लिया मूसा के जैसा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी ज्ञान के द्वारा जो तर्शीश के रास्ते में चलने के लिए नहीं, तुम्हें इसीलिए प्रभु तुम्हें बुलाया है कि नम्र रहकर प्रभु की योजना, निनेवे के रास्ते में चलने के लिए, प्रभु की उत्तम भलाई योजना, सत्य के रास्ते में चलने के लिए। तुम्हें चिड़िया है, गहरे जल में से इसीलिए खींच लिया, चिड़िया इसीलिए बनाएगी ऊपर उठने के लिए, पवित्रात्मा शक्ति और सामर्थ से सत्य में प्रतिष्ठित होने के लिए, सत्य में पवित्र बनने के लिए, सत्य को सभी लोगों को प्रचार करने के लिए, तुम सत्य में आने के लिए प्रभु तुम्हें चुन लिया है। लेकिन वचन की झूठे शिक्षा में रहने के लिए प्रभु तुम्हें नहीं चुन लिया। तो गहरे जल में से इसीलिए प्रभु खींच लिया, आपने को थाम लिया है। प्रभु मुझे इस संसार के गहरे जल में से खींच लिया, इसलिए धन्यवाद। मूसा की जैसे तुम मुझे बुलाया, लेकिन मेरी योजना से मैं सेवा नहीं करना। हे प्रभु, मेरे नम्र मन मुझे, मेरे दीन मन मुझे दीजिए। प्रभु कृपया तेरी उत्तम 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 प्रणाली, तेरी उत्तम योजना के द्वारा मुझे तेरे सत्य सेवा में इस्तेमाल कर, निनेवे के रास्ते में मुझे चला दे, तर्शीश के रास्ते में नहीं। मेरी बुद्धि, मेरी ज्ञान, मेरी शिक्षा, मेरी दर्शन नहीं, सत्य शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा मुझे चला। मेरे को एक चिड़िया के जैसे इस्तेमाल करो, एक योना के जैसा, और एक मूसा के जैसा मुझे इस्तेमाल करो प्रभु। ये है आज असली प्रार्थना। क्या आप मूसा के जैसा है, योना के जैसा प्रभु के रास्ते में आप आ रहे हैं? तो मन फेर लो। प्रभु उस प्रकार की
अनुग्रह पवित्र आत्मा पर सबको देगा। आमीन। आइए संदेश को लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। सृष्टिमान प्रभु, इस सेवा के तेरे उत्तम भलाई वचन हमको दे प्रभु, गहरे जल में से होवा परमेश्वर को तुम खींच लिए, आपको धन्यवाद। हाँ प्रभु, नाना प्रकार की भाषा भीड़ लोगों से हमको खींच लिए, हमको उद्धार में लाए, आपको धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, जल में से हमको निकाला है, क्योंकि हमारी बुद्धि ज्ञान से सेवा करने के लिए नहीं, शक्ति से नहीं, हम नम्र रहने के लिए। और प्रभु, नम्र रहने के बाद प्रभु हमको प्रभु तुम चिड़िया बनाए, क्योंकि इस धरती से उठने के लिए, इस सारी झूठ शिक्षों में से उठने के लिए, सत्य वचन के लिए, न्याय के रास्ते में चलने के लिए हमको प्रभु आप चुनाए। इसलिए धन्यवाद धन्यवाद, तेरे सत्य मार्ग में चलने का, दर्शिश के रास्ते में नहीं, तेरे सच्चे रास्ते में हम चलने के लिए अनुभव मूसा के जैसा प्रभु हमको प्रभु बाद में 30 साल के बाद प्रभु उसको इस्तेमाल करो, उस प्रकार हमको इस्तेमाल करो। और 3 दिन मगर मछली के पेट में से बाहर आने के बाद यूना को इस्तेमाल करें, उस प्रकार हमको इस्तेमाल करो प्रभु। हमारी बुद्धि, हमारी ज्ञान, हमारी शक्ति और सामर्थ्य से कुछ नहीं हो सकता प्रभु, माफ कीजिए, माफ कीजिए। तेरे पवित्र लोग के नीचे आ रहे गए रविवार से लेकर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार तक सारे 7 दिन हम छूट गए प्रभु। हमारे पापों को क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु। नए मन हमको दी प्रभु, तेरी शक्ति, तेरी सामर्थ्य, तेरी नम्र देन मन से हमको इस्तेमाल करो। इससे सत्य में, वचन के सत्य में हमको प्रभु पवित्र बना दे। प्रेरितों की शिक्षा सच्चे रास्ते में हमको चलाओ, बुद्धि ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे प्रभु। तेरे पवित्र लोग से पाप की क्षमा मांगो प्रभु, क्षमा करो, क्षमा करो। और थोड़ी सी तेरे पवित्र स्थान में हम चलने वाले यीशु, तेरे पवित्र लोग के नीचे पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। यदि अपने पापों को अपन जांच लेते, यीशु मसीह का पवित्र लोग सारे पाप और अधर्म से, अशुद्ध से, अपराध से पवित्र बनाता है। विश्वास योग की प्रतिज्ञा है। यीशु मसीह के पवित्र लोग को अपने पापों को क्षमा करेंगे। क्षमा के जो लोग क्षमा मांगे उनको प्रभु को, पवित्र लोग उनके पापों को क्षमा किए प्रभु को 2 हाथ उठाकर धन्यवाद करेंगे। स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु। हमको तेरे उद्धार के लिए, तेरे प्रभु उद्धार में बनाए, तेरे पवित्र से पापों को शुद्ध करे, क्षमा करे। आपको धन्यवाद 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 करते प्रभु। हम एक प्रतिज्ञा करते प्रभु, ऐसे दिन से लेकर दूसरे आगमन तक मूसा के जैसा नम्र कर तेरी सेवा में, हे प्रभु तेरी उत्तम योजना, सच्चे रास्ते में, तर्शीश के रास्ते में नहीं प्रभु, जो तुम बताए वही रास्ते में, सत्य प्रेरितों की शिक्षा के रास्ते में, जुड़े शिक्षा में नहीं, प्रेरितों के रास्ते में प्रभु चलने का अनुग्रह हम चलते, हमारी पवित्र प्रभु ये प्रतिज्ञा है प्रभु, प्रतिज्ञा को प्रभु निभाने की प्रभु अनुग्रह हमें दीजिए। थोड़ी से हम तेरे प्रभु भोज में जाने वाले और योग्य बनकर तेरे पवित्र स्थान में चलने का अनुग्रह दे। जितने भी संदेश और सुनने वाले एक के अंदर संदेश को 100 गुना, लाखों गुना फल फला प्रभु। इस सारी प्रार्थना का यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।